श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 18 सर्गः। स ददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकई के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। स पितुश्चरणो पूर्वं विवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणो कैकेय्यः सुसमाहितः। निकट पहुँचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाया। रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्। उस समय दीन दशा में पड़े हुए महाराज दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर न तो देख सके न उनसे कोई बात ही कर सके। तत्पूर्वं नरपते दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामोऽपि भयमापन्नः पदास्पृष्टविपन्नगम्। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। इंद्रियैर्पृष्टस्तं शोक संताप कर्षितं निश्वत्सन्तं महाराजं व्यथिता कुलचेतसम् उर्मिमालिन्मक्षोभ्यं क्षोभ्यन्तमिव सागरम् उपप्लुतमिवादित्यम् उक्तानृतमृषिं यथा। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बार बार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंगमालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। अचिन्त्यकल्पं नृपतेस्तं शोकमुपधारयन् बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि। राजा का वह शोक संभावनाओं से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किंस्विद्धेव नृपतेर्न मां प्रत्यभिनंदति। पिता के हित में तत्पर रहने वाले श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर नहीं बोलते। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमाया स प्रवर्तते। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। स दीन इव शोकार्तो विषण्णवदन् द्युतिः कैकेयीम् अभिवाध्यैव रामो वचनं ब्रवीत्। ऐसा सब सोचकर श्री राम दीन ही से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उन्हीं से पूछने लगे, कच्चिन्मया नापराधं ज्ञानादियेन मे पिता कुपितस्तन्म मा चक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय। माँ, मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। अप्रसन्न मनः किं नु सदा मां प्रति वत्सलः विषण्णवदनो दीन
नहीं मां प्रतिभाषते। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन इतना प्रसन्न क्यों है? ये आज बोलते तक नहीं है, इनके मुंह पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न बाधते, संतापो वा वितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप तो इन्हें प्रेरित नहीं कर रहा है। कच्चिन्नं किंचित भरते कुमारे प्रियदर्शने, शत्रुघ्ने वा महासत्त्वे मातृणां वा ममाशुभम्। प्रियदर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं को तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। अतोषयन् महाराजं कुर्वन् वा पितुर्वचः, मुहूर्तम् अपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहूँगा। यतो मूलं नरः पश्येत् प्रादुर्भावं महात्मनः, कथं तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कच्चित्ते पुरुषं किंचिदभिमानात् पितामहम्, उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः। कहीं आपने तो अभिमान या रोष के कारण पिता से कोई कठोर बात नहीं कह डाली है जिससे इनका मन दुखी हो गया है। एतदा चक्षु मे देवी तत्त्वेन परिपृच्छतः, किन्निमित्तं पूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे। एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेन महात्मना, उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वचः। देवी, मैं पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में इतना विकार है? इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भगवान श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली। न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन, किंचिन्मनोगतं त्वस्य त्वभयान्नानुभाषते। राम, महाराज कुपित नहीं है और न इन्हें कोई कष्ट हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से कह नहीं पा रहे हैं। प्रियं त्वां प्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते, तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुतं मम। तुम इनके इतने प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च, स पश्चात्तप्यते राजा यथान्य प्राकृतस्तथा। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया, अब ये दूसरे मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। अतिसृज्य ददानीति वरं मम विशाम्पतिः, स निरर्थं कतजले सेतुं बन्धितुम् इच्छति। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसके रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं।
मर्ममूलमिदं राम विदितं च सतामपि तत्सत्यं न त्यजेत् राजा कुपितस्त्वत्कृते तथा। हे राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने सत्य को ही छोड़ बैठें। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि तद वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनस्त्वहम। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो, तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूँगी। यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते ततो अहमभिधास्यामि न योष त्वयि वक्ष्यति। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको, तो मैं तुमसे सब कुछ बता दूंगी। वे स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। एतत्तो वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदायतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहोधिन्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनाद्राज्ञ पतेयमपि पावके भक्ष्येयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नपेन च हितेन च तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदभिकाङ्क्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्ना विभाषते। अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता एवं हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। मैं दो तरीके की बात नहीं करता। तमार्जौ समायुक्त मनार्या सत्यवादिनम् उवाच रामं कैकेयी वचनं वृषदारुणम्। श्री राम भगवान सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरो दत्तो सशल्येन महारणे तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनं गमनं दण्डकारण्ये तव चाध्येव राघव। यदि सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुम् इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम् इदं शृणु। हे रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो, तो मेरी यह बात सुनो। समनिदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च
भरतश्चावेक्षिचेत यदेतदभिषेचनं त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघवे। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो, जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यम् आश्रितः अभिषेकम् इदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव। भरत कौशलपते प्रशास्तु वसुधामिमां नानारत्नसमाकीर्णां सवाजे रथ संकुलाम। और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंड कारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल्या नरेश ने इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े और रथों से व्याप्त है, भरत शासन करें। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोकः संक्लिष्टवदनो न शक्नोति निरीक्षितुम। बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा, यही सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुंह सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनंदनो सत्येन महताराम तारयस्व नरेश्वरम। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। इतीव तस्यां परुषं वन्दत्यां न चैव राम प्रविवेश शोकं प्रविव्येथ चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यसन अभितप्तः। कैकई के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 18 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।